नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक का हर आंदोलन हम दोनों चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। हम लगातार यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है वो मणिपुर को लेकर हो रहा है, क्योंकि मणिपुर में शर्मसार करने वाली घटना हुई है। वो जो रोष है यहाँ पर पूरे भारत वर्ष में नागरिकों में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। तमाम जो बहुत सारी संगठनें मैं बताऊंगा, सीनियर सिटीजन फोरम, युवा ग्रेजुएट फोरम, विदर्भ आदिवासी विद्यार्थी संगठन, बिरसा क्रांति दल, प्रियदर्शनी घरेलू कामगार संगठन, आदिवासी समिति, पहाड़ी पारा कुमारलिंग सेवा सभा, जय भीम मित्र मंडल, आदिवासी विकास परिषद, संघर्ष वाहिनी, सत्यशोधक महिला संघ, माहिर संगठन, जिजाऊ ब्रिगेड, स्टूडेंट राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, OBC महिला महासभा, ऐसा अनेक जो संगठन नागपुर में जो कार्यरत है, जो समाज में काम करती है, वो उनका यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा ये लगातार आंदोलन जारी है, क्योंकि ये देश को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, इसके लिए जो यहाँ पर आंदोलन हुआ है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप आइए, यहाँ पर आप इस आंदोलन में आए हैं, क्या कहेंगे मणिपुर की घटना के ऊपर में जो घटना जो हुई है? मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से वहां पर सरकार ने 80 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करके रखी, वहां पर 2 महिलाओं का 80 दिनों के बाद एक वीडियो वायरल होता है और जो 10-15 लोग उनके साथ बलात्कार करके 150 से 200 लोग उनके साथ शोषण करते हैं। उनको हथियार से तो मारना दूर, लेकिन वो उनके साथ जो बलात्कार हुआ है उससे ही वो मर चुके हैं। और ये लड़ाई सिर्फ कुछ जमीनों की है, जो आदिवासियों की जंगल है, जहाँ पर खनिज है, जहाँ सोना है, जहाँ पर कोयला है, बस उन लोगों को उस जंगल से। सरकार से आपकी क्या मांग है इस घटना की? सरकार से हमारी ये मांग है कि वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पर हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है आदिवासी महिलाओं के ऊपर, वो रोका जाए। निश्चित रूप से आदिवासी महिलाओं के ऊपर में जो अन्याय हुआ है उसको रोकने के लिए इन भाई ने सरकार से अपील की। हमारे साथ में पूर्व अधिकारी भी है। सर, आप क्या कहेंगे, जो मणिपुर में जो घटना हुई, बहुत ही शर्मसार घटना हुई है, दोनों समुदाय में, कुकी और मैती समुदाय में जो विवाद चल रहा है वो सरकार सुलझ नहीं सक रही, क्या कहेंगे आप? मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जड़ अगर देखा जाए तो कुकी समुदाय ये पूरा पहाड़ों में रहता है और जो मैथिली समाज है, मैथिली समाज वो नीचे घाटी में रहता है। और जो सबसे पहले जब कुकी समाज पहाड़ों में रहता था, ये आदिवासी रियल आदिवासी समाज रहने की वजह से इनको जमीन में रहने नहीं दिए, घाटी में रहने नहीं दिए, ये लोग सब पहाड़ों में बस गए। लेकिन जब मैथिली समाज जब जागरूक हो गया तो इनको लगता है कि पहाड़ों की जगह जमीन भी हमको मिलना चाहिए, तो जमीन पे भी हमारा कब्जा होना चाहिए। ये मूल वजह है कि, और इनकी ये अड़चन है कि जो घटने की जो 6वीं सूची है, जो वो आसाम, मेघालय, मणिपुर इनको एक स्वतंत्र अधिकार देता है, उसमें ये मैथिली समाज नहीं आता है। तो इनको लगता है कि जब तक हम ST में, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते, तब तक हम वो जमीन पे कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर, ये कोड, ये सब जरिए के थ्रू वो कैसा भी करके ST में आने में कोशिश करना चाहते हैं। और इसी का भी परिणाम है कि 23 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इनका भी ST में विचार करना जाए। ये मेन इसकी वजह है। 23 मार्च में ऐसा होने के बाद कुकी समाज ये भड़क गया है कि इनको लगा कि जब हम पहाड़ों में रहते हैं, हम रियल आदिवासी है और ये जागरूक समाज है बड़ी पैमाने में, जबकि मैथिली समाज 57% है और कुकी समाज मेरे ख्याल से 42% है। और लेकिन 90% जमीन में कुकी समाज रहता है जो पहाड़ों में रहता है, और सपाट भाग में ये मैथिली समाज रहता है। और इस समाज को लगता है कि ये आदिवासी की जमीन पूरी हमको मिलना चाहिए, इसलिए ST में आने कोई सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक इंदौर का पत्रकार है शर्मा नाम का, उसने एक पोस्ट वायरल की है और वायरल में उसने लिखा है जो भी मणिपुर के ऊपर में हो रहा है भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो कुकी समुदाय तो पहाड़ी के ऊपर में वो अफीम की खेती करते थे और वो अफीम की खेती की वजह से वो देश को नुकसान हो रहा था। ऐसे ही एक पोस्ट उन्होंने वायरल की है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। क्या इसके ऊपर में क्या कहेंगे, क्या सच बात है ये कुकी समुदाय अफीम की खेती करते थे? ये गलत है। पहाड़ों में रहने की वजह से उनको उपजीवनी
जंगल की चीजें और कुछ ये बाकी चीजें जो मोल मजदूर करना, खेती करना, ये उनका व्यवसाय है। फिर उनको किसी भी तरह डोमिनेट किया जाए, क्योंकि समाज पहाड़ों में रहते हैं, डोमिनेट किया जाए, ये बर्मा से आए, ये मिजोरम से आए, ऐसा डोमिनेट करना चाहिए, बांग्लादेश से आए। लेकिन कुकी समाज ये सालों से, जो 300-400 साल पहले से यहाँ रहता है, इन मैथिली समाज की वजह से ये लोग पहाड़ों में रहने गए हैं। आज उनकी सबकी नजर उन जंगलों पे है, क्योंकि जंगलों में जो खनिज है उसकी तरफ इनका ध्यान गया है, उसके लिए उनका ध्यान उधर गया है। और जो शर्मा जो बात कहता है ये गलत है, क्योंकि जितने भी ट्राइब है पूरे देश में देखा जाए, देश में अपन देखते हैं पूरे जो जितने भी कास्ट है, इसमें से पीवीटीजी में 72 कास्ट आते हैं जो आदिम जमाती बोलते हैं, उसमें से कुकी आता है। और इन सबका अगर देखा जाए, सब जंगल में रहते हैं, सभी जगह खनिज संपत्ति है। खनिज संपत्ति का मोह ये किसी को नहीं छूटा है। सब बड़े बड़े लोग, शहर के लोग वो जंगल में जा रहे हैं और खनिज संपत्ति, जैसा गढ़चिली में भी देखा जाए तो सुरजागढ़ में एंट्री कर लिए और वहां के आदिवासियों को वहां दूर दूर भगा के वहां सुरजागढ़ को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हर जगह हो रहा है, क्योंकि जहां भी आदिवासी रहता है वो जंगल पहाड़ों में रहता है, और वहाँ खनिज संपत्ति, मिनरल, माइनिंग बहुत बड़े पैमाने, और इन सबकी नजर, सब ये सुधना समाज की, सुशील समाज की नजर उधर है, और इनका सब बिजनेस स्किल है। आप देखा जाए बीजेपी में जो भी काम करता है वो सब लोग का बिजनेस स्किल है, पूरा बिजनेस के तौर पे देखता है कि ये आदिवासी की जगह जाए और बिजनेस के तौर पर उनको भी किसी भी तरह डोमिनेट किया जाए और उनको वहां से भगाया जाए और उस जमीन पर कब्जा कर जाए। निश्चित रूप से कुकी जो समाज है उनकी जमीन पर ये कब्जा करने की कोशिश मैती समाज कर रहा है, ऐसे ही आपका कहना है इनका। मगर वहाँ पे जो पोस्ट जो वायरल हुई है वो पोस्ट गलत नहीं है, ऐसा ही उनका कहना है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हो, क्या मांग करेंगे सरकार को मणिपुर के घटना के ऊपर? पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए मणिपुर का निषेध करने के लिए। वहाँ पे जो घृणास्पद जो घटना हुई है वो अत्यंत निंदास्पद और बहुत शेमलेस घटना हुई है वहाँ पे। तो ये एक ही घटना नहीं है, इसके पहले आपको पता है कि ये होते ही आ रहा है, पर ये 4-5 सालों से जो हो रहा है, जो इंटेंसिटी से हो रहा है। हाथरस हत्याकांड हुआ है, फिर उसके बाद बिल्किस बानो का आपको पता है, अभी जो ब्रिजभूषण सिंह है वो भी वो जो मतलब जो स्पोर्ट्स में है उन पे हरासमेंट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन यही है कि आज हम उनको, वो सरकार को चुन के देते। क्यों चुन के देते हैं? क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ उन्होंने करना चाहिए। आज 75+ ईयर्स हो गए, इंडिपेंडेंस हमारा हो गया है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, बट क्या लेडीज सच में इंडिपेंडेंट हुई है? क्या आपको लगता है कि देश की महिला सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। देश के गाय सुरक्षित है पर महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे घर के लोग हमको ये नहीं सिखाते कि कैसे इंडिपेंडेंट बनो, और हम भी उतने जिम्मेदार है। आज इतना वो लड़कियों पर हुए, पर इतने लड़कियां जितना होना चाहिए यहाँ पे, हम एकत्रित होना चाहिए। मुझे यही मैसेज देना है कि हमको एकत्रित होना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा सरकार ने दिया था, कहाँ तक खरा उतरा है नारा? मुझे नहीं लगता है वो नारा बहुत खरा उतरा है, क्योंकि वो तो पूरा फॉरेन घूम रहे हैं इधर उधर। पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना सब हो गया, 2 महीने हो गए उस कांड को लेके, पर वो 2 महिला ने, उनके घर के लोगों ने हिम्मत करी नहीं होती वो वीडियो दिखाने की, तो आज हम लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके ऊपर इतना अत्याचार हो। क्या मांग करेंगे सरकार से? कि वो जो 800,000 लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप इतने सब लोग, थोड़ा सा इधर उधर हिंदू मुसलमान का कुछ हो गया तो पूरा देश जमा हो जाता है, पर वो लड़कियों पर हुआ है तो आज कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो हमें ऐसा लगता है, हम सबके लोगों की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि वो 800,000 लोग जो उन्होंने उन दोनों लड़कियों पर अत्याचार किया है उन पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो मणिपुर की घटना हुई है उसके ऊपर में जो भी गुनहगार है उनके ऊपर में कार्रवाई होने की मांग यहाँ पर तमाम जो है, मैं बताऊंगा यहाँ पर जो नागपुर के संविधान चौक पर जो जुटी है, सभी समाज के यहाँ पर महिलाएं हैं, आंदोलक है, बहुत सारे संगठन यहाँ पर, उनकी एक ही मांग है कि वहाँ पर जो गुनाहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।